हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है 27 अप्रैल का, तो उसी से संबंधित इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें हम इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट जो कि कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी को धार देगा और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा खासा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट 11वां का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान कि निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक का स्थान है जो कि आरक्षित किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है इसका सही आंसर जो कि आपका हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य निम्नलिखित में से किसमें है जो कि वर्णित है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये 11वीं सूची है जहां पर ये वर्णित है, और 12वीं सूची में आपकी क्या है, तो वो नगर पालिका से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ तो वो आपका राजस्थान है 1959 में। ये चीज आपको ध्यान देना। फिर इसके बाद आंध्रा है। अगला है निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो जिला योजना में देखिए किसे किसे सम्मिलित किया जाएगा, तो चार का देखिए सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, नगर पंचायत भी शामिल होती है, क्षेत्र ग्राम पंचायत भी और क्षेत्र पंचायत भी, तीनों हैं जो कि जिला पंचायत जिला योजना में ये सम्मिलित होते हैं। नगर पंचायत ग्राम पंचायत और नगर पंचायत देखिए नगर से संबंधित होती है, ठीक है, यानी छोटे कस्बों से। ग्राम पंचायत आपके ग्राम में होती है, क्षेत्र पंचायत ये आपके ब्लॉक में होती है, ठीक है। अगला है स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने वाली पहली समिति है जो कि कौन बनती है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आर मेहता समिति। ये 1957 में बनती है। अशोक मेहता 1970 में बनती है। और जीवी के राव समिति 1985 में बनती है। और पी के थुंगन समिति 1986 के आसपास है जो कि बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बी आर मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज गठन किया। ये तो सही लग रहा है, केवल जिला और मंडल में नहीं था और ना ही यही, तो यहाँ पर पहला है जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर किस समिति का गठन है जो कि किया गया था। तो देखिए सातवें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर सातवें का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल एम सिंघवी समिति है जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में है जो कि गठित की थी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपकी योजना आयोग की अनुशंसा पर है जो कि बनाई गई थी एल एम सिंघवी 1986, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये 1952 में है जो कि स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना ये भी सही है। गांव में उत्तरदायी व क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना ये भी सही है। ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर व परिवर्तनशील बनाना ये भी सही, यानी उपयुक्त तीनों कथन है जो कि सही है। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रतिभूमि एवं चारागाह भूमि पर जो है किसका अधिकार है जो कि होता था। तो 9वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मुगल शासन काल में मध्यकालीन में जो भी चीजें थी ज्यादातर ये राजा पर ही केंद्रित रहती थी। जितनी भी शक्ति होती, चाहे वो न्यायिक शक्तियां हो या प्रजातांत्रिक शक्तियां हो या प्रशासनिक शक्ति हो, जो भी शक्तियां होती हैं वो सभी की सभी राजा पर है जो कि राजा के अंडर में आती थी। चोलकालीन ग्रामीण संस्था जो थी उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता है। तो उर की जो कार्य समिति थी इसे क्या कहते हैं। तो देखिए 10वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलगुड़म भी कहते थे और गड़म भी है जो कि कहा जाता था। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। यह जो है गैर ब्राह्मण की सभा थी और इसमें जो है सामान्य लोग भाग लेते थे। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन शामिल है। तो ये तीनों शामिल होते हैं, ग्राम स्तरीय भी, ब्लॉक स्तरीय भी और जिला स्तरीय भी। ग्राम पंचायत का सचिव, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका ग्राम विकास अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वें के द्वारा मिला था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है 1994 में जो आपका आता है संशोधन के द्वारा, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि दो या दो से अधिक पदों को धारण करता है तो कितने दिनों के अंदर एक पद के अतिरिक्त शेष पदों से उसे त्याग पत्र है जो कि देना पड़ता है। देखिए 14वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर है जो कि आपको किसी भी एक पद से है जो कि त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। पंचायत चुनाव से संबंधित प्रतीकों की सूची सूची संबंधी अधिसूचना कौन है जो कि जारी करता है। तो पंचायत चुनाव से संबंधित चीजें है ना, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
पंचायत संबंधी जो भाग 9 का विस्तार है निम्नलिखित में से किसके द्वारा है जो कि किया जा सकता है। तो ये किससे किया जा सकता है, तो संबंधित विधानमंडल इसका भाग 9 का विस्तार कह रहा है ना, तो भाग 9 का विस्तार देखिए ना, इस 16वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, संसद के द्वारा जो कि किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे देश की स्तर की बात हो रही है भाग 9, ठीक है, क्योंकि संविधान की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये केंद्र स्तर पर संसद जो है इस पर कानून बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां, पंचायतों में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है। 17वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी ऐसी सीमा नहीं बताई गई है, मिनिमम सीमा तो बताई गई, जैसे उत्तर प्रदेश में 33% है, बिहार में 50% तक है की बात कही गई है, लेकिन मैक्सिमम कितना दिया जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगला है पंचायतों के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण किया जाता है, तो बताइए किसके द्वारा है जो किया जाता है, तो 18वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्यवर्ती स्तर का जो निर्धारण वो राज्य सरकार के द्वारा ही जो कि किया जाता है। पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा है जो कि किया जाता है, तो देखिए 19वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शक्तियों का निर्धारण वगैरह ये राज्य विधानमंडल के अंतर्गत है जो कि आती हैं चीजें। अगला है पंचायतों का छठवां जो सामान्य निर्वाचन है जो ये किस वर्ष है जो कि आयोजित किया गया, तो 20वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1988 में जो कि छठवां सामान्य निर्वाचन ये आपका आयोजित किया गया था। अगला है 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो 15 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, तो 21 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। दोस्तों आप लोगों को यदि कुत्तों की आवाज आ रही हो तो उसे थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, रात का समय है, वो भी अपना किसी को देख लिएगा तो भौंके पड़े हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ये आपकी कब आती है, तो देखिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जो आती है 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2018 इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना की बात करें तो कब आती है, तो ध्यान दीजिएगा 23वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985-86 में जो कि इंदिरा आवास योजना आती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें 24वां क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत कौन सा सहायता अनुदान क्रमशः ग्राम पंचायत और नगर निकायों का हिस्सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 24वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो 14वां वित्त आयोग था ना आपका ये, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसने जो 70 और 30 14वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायत को 70% और नगर निकायों को 30% की बात कही गई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वित्त आयोग के अनुच्छेद जो 275 के तहत है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान मामलों में है जो कि सुझाव देता है, देखते हैं और क्या इसमें कहा गया है। उपयुक्त में से कह रहा है कौन सा कथन है जो कि असत्य है, तो 26वें में देखिए कौन सा पहला कथन है यही आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर है जो कि राज्यों में स्थानीय निकायों के संसाधन की आपूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय तथा सुदृढ़ वित्तीय हित के मामले में सुझाव देता है, ना कि वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये यहाँ पर शब्दों का खेल है। यहाँ पर देखिए वित्तीय प्रशासन कहता है तो भाई फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वित्तीय आयोग नहीं देखता है बल्कि सुझाव देता है, वित्तीय हमारे यहाँ स्ट्रक्चर देता है उस पर सुझाव देने के लिए, उस पर सुधार के लिए वो सुझाव दे सकता है, सिफारिश कर सकता है, ना कि वो पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सकता है, ये सरकारों का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग है जो कि क्रियान्वित है, बताइए भाई साहब क्या है। बिल्कुल गलत बात है, ये 5वां चल रहा है। चौथे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है केसी त्रिपाठी भी हम देखते हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुई है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा तो आपका सही हो जाएगा, तो देखिए ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। एक देखिए गलत, ये देखिए आपको एक बस पता होगा ना कि पहला गलत है, तो आप सब आंसर को एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा कथन सही है, बाकी तीनों इसके अलावा 1 2 4 ये गलत है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई के तहत है जो कि हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला राज्य वित्त आयोग 1994 में है, जो कि गठित किया गया था, ठीक है। और 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके हैं आनंद मिश्रा है, ये चीज आपको ध्यान देना है 5वें वित्त आयोग के। और वर्तमान में भी 5वां वित्त आयोग है जो कि चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क जो है ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है, वधशालाओं पर शुल्क, जल शुल्क, चलचित्र सिनेमा पर शुल्क, और अगला है इन ये सभी। तो 28वें का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर है, जो कि ग्राम पंचायत शुल्क लगा सकता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ये भी सही है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन, ये भी सही, तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रजिस्ट्रार अपने कार्यक्षेत्र की सूचना किसे है जो कि भेजता है, तो रजिस्ट्रार भाई साहब किसे है जो कि सूचना भेजेगा, तो देखिए ये मुख्य रजिस्ट्रार को भेजता है, जो कि स्टेट में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो 1969 है, इसके अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत है रजिस्टर जन्म मृत्यु पंजीकरण है जो कि करता है, रजिस्ट्रार जो होता है जन्म मृत्यु पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत है जो कि करता है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धारा 12, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये अधिनियम भी ध्यान दीजिएगा कि 1969 में आए हैं। बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सत्य कथन है जो कि आपको बताना है कौन सा है। बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के भी किया जा सकता है, कि बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। बच्चों के नाम का रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष के उपरांत तथा 15 वर्ष के भीतर विलंब शुल्क के साथ है, जो कि राज्य नियमावली के तहत किया जाएगा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा है जो कि सही होगा। 31वें का जो है, 32वें का आपका क्या सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ए और बी दोनों कथन है जो कि सही है, ये चीज आपको ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग है जो कि किया जाता है, तो 33वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 मानदंडों का है जो कि प्रयोग किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में ई मंडी से कितनी मंडी समितियां हैं जो कि संबंधित हैं, तो उत्तर प्रदेश में ई मंडी से कितनी मंडियां हैं जो कि जुड़े हैं, तो 34वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, 251। भारत के कुल कितने पंचायतों में जियो टैगिंग है जो कि शुरू की गई है, तो भारत के कितने पंचायत है जहां पर शुरू कर दी गई है, तो 35वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2,49,147 पंचायतों में जियो टैगिंग है जो कि स्टार्ट कर दी गई है। जियो टैगिंग आपके एक प्रकार से जो मैप में आपको जियो टैग मैप, जब आप गूगल मैप खोलते हैं तो वहां पर जियो टैगिंग से वो अलग ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जो कि रखा गया, तो 36 का सही आंसर क्या होगा, 2024 तक। जल जीवन मिशन आपका 2019 में है जो कि आया था, और इसके तहत प्रति व्यक्ति को 55 लीटर जल है, 55 लीटर पर डे के हिसाब से वितरित करने की बात कही गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात करें तो भाई साहब कब आती है, तो 37वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969-70 में जो कि ये आती है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या, तो देखिए आश्रय बीमा योजना, तो ये आपके किससे संबंधित, 38 का आप इसके ऑप्शन से भी समझ सकते हैं, बीमा किससे संबंधित होता है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है जो कि हो जाएगा। इसकी स्टार्ट कब होती है, सन 2001 में ये स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सर्विस सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, बिल्कुल सही बात है। ऑन डिमांड शासन सेवाएं उपलब्ध कराने में, डिजिटल सशक्तिकरण, और अगला है इनमें से सभी 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। बात करें डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया आपका सन 2014 में है जो कि स्टार्ट किया जाता है जब मोदी जी की गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो ये 39वां 40वां क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर लाभदायक रहे हैं महिला अधिकारिता को बढ़ाने के लिए समावेशी दृष्टिकोण के रूप में और रोजगार सृजन में, तो देखिए 40वें को भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों चीजें हैं जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रॉफिटेबल चीजें हैं, ठीक है। सीएससी का कार्य है जो कि क्या नहीं है, तो बताइए सीएससी का कार्य क्या नहीं है, तो भाई साहब पासपोर्ट थोड़ी ना सीएससी बनाएगा, तो यही आपका सही, बाकी बीमा कराना, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, नौकरी के आवेदन फॉर्म है जो कि सबमिट करवाते हैं ये। ग्राम पंचायत से संबंधित विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण है जो कि कहाँ मिलता है, तो ये किसके पास भाई साहब मिलेगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 40 सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत सचिवालय से है जो कि ये जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला है 43 मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा तथा मनरेगा कार्य करने वाले लोगों की मजदूरी जो है संबंधित विवरण व्यवस्थित कौन करता है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल भी है। 43 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत सहायक के पास है जो कि ये सब चीज जानकारी वो इकट्ठा करता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? तो 44 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायत कर निर्धारण के खिलाफ जो है अपील याचिका पर कार्यवाही कितने दिनों में है जो कि शुरू की जाएगी? तो 45 का जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन। ठीक है। गाँव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में जो कि दिया जाना आवश्यक होता है? तो 46 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 दिन। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर डेज वगैरह फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। पंचायत नागरिक घोषणा जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से है जो कि तैयार किया गया है? तो 57 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान दोनों हैं, इनके सहयोग से है जो कि ये पंचायत नागरिक घोषणा आपका स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन है जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं? तो 48 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य हों तो इसमें शामिल हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये 2005 में स्टार्ट की जाती है, 2005 में एक्ट बनता है, 2006 से स्टार्ट की जाती है और 2009 में इसका नाम, इनके नाम में महात्मा गांधी जी का नाम है जो कि जोड़ दिया जाता है। इसके माध्यम से 100 दिनों को रोजगार का है जो कि कानूनी क्या कहते हैं, आपको एक कानूनी वैधता मिल जाती है कि आपको 100 दिनों का रोजगार 100% एक साल में मिलेगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 49 का जो है आपको ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र जैसे और सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, तो इनमें यहाँ के गांव जो हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों आदि में स्वच्छ पेयजल को प्राथमिकता देना, ये भी सही है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना, ये भी सही। तो यहाँ पर तीनों चीजें हैं जो कि सही हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए वित्त पोषण पैटर्न जो है केंद्र और राज्यों के बीच क्या रखा गया है? तो 60 और 40 रखा गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना आपकी कब आती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 51 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 जून 2001। महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पूरे देश में कब लागू की गई थी? देखिए स्वामित्व योजना पूरे देश में लागू की गई थी तब। तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 24 अप्रैल 2021। ठीक है, 24 अप्रैल को आप हम लोग क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस है जो कि मनाते हैं, ये चीज भी है जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है। अगला है मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील स्कीम है, ये आपकी कब आती है? तो ये 1995 में है जो कि आती है। वर्तमान में तो इसे पोषण अभियान भी नाम है जो कि कर दिया गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब है जो कि शुरू की गई थी? तो 54 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये आपकी 1999 में है जो कि आती है। अटल भूजल योजना कब है जो कि शुरू की गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन। तो अटल भूजल योजना 55 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अप्रैल 2020 है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। और ये अटल भूजल योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ होते हैं? तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1988-89। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है इसको पहली बार किस अवधि के लिए है जो कि मंजूरी दी गई थी? तो 57 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 2018-19 से 2021-22 के लिए। वर्तमान में इसे 2022-23 से बढ़ा 2022-23 से लेकर 2026 तक के लिए है जो कि बढ़ा दी गई। ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत को कुशल बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो कौन कौन सी भाई साहब योजना है जो कि चलाई जा रही है? तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत दोनों योजनाएं जो कि चल रही हैं। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आपकी कब आती है? तो 59 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 जुलाई 2009। 60 नंबर क्वेश्चन का है, भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण है जो कि प्रदान किया गया है? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 राज्यों में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका किसकी है? तो आप आत्मनिर्भर भारत के लिए देखिए यहाँ पर निर्णायक भूमिका किसकी है? तो आत्मनिर्भर पंचायतों की है, ये चीज आपको ध्यान देना। महिला सशक्तिकरण योजना कब है जो कि शुरू की गई थी? तो 62 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1998 इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब आता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये अभी मैं आपको जब करा रहा था, अभी पीछे मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि कब ये एक्ट बना है। तो 63 का ध्यान दीजिएगा, ये 1976 बना है। बाकी ये संशोधित वाला है, पहले 1969 का था, ये चीज आपको
ध्यान देना है। आगे बात करें, एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के महत्वपूर्ण घटक जो कि है कौन है, तो 64 में देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेतृत्व का गुण होना चाहिए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी होनी चाहिए, सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल है जो कि होना चाहिए, ठीक है। सरपंच से विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप है जो कि कौन देता है, तो देखिए 65 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायत सेक्रेटरी यानी सचिव जी। अब देखिए 66 से लेकर 80 तक जो है आपके ये कंप्यूटर से संबंधित चीजें हैं, तो इन्हें हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। एएलयू जो होता है ये कंप्यूटर का एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर का हिस्सा है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका। सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में है जो कि किया गया था, तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से कौन है जो कि लाभान्वित होता है, तो केवल क्लाउड सेवा प्रदाता, केवल क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल, क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 68 का सही आंसर आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है उसे भी फायदा मिलता है, और जो क्लाउड यूजर होता है जैसे हम लोग होते हैं जो यूजर्स हैं उनको भी फायदा होता है, और उसी के साथ जो आपका ब्रोकर होते हैं उन्हें भी फायदा होता है, क्योंकि सबका जो प्रोवाइडर होते हैं उनका भी उनको रुपया मिलता है, उनकी कमाई होती है, जो ब्रोकर होता है वो दलाल होता है वो भी कमीशन लेता है, और यूजर्स को फायदा तो मिल रहा है क्योंकि वो अपनी चीज़ों को क्लाउड पर सेव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, तो कौन सी है बताइए, अनुपयोगी है, ठीक है, यानी वो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 69 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो क्लस्टरिंग है देखिए यह एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। बाकी देखिए डिसिस्टेंसी के नियरेस्ट नेबर और नेवी बायस जो है ये तीनों आपके सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। द टर्म एस टी बी आर स्टैंड फॉर, अब देखिए एस टी बी आर का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो 70 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, ठीक है। एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में है जो कि कार्य करता है। तो देखिए 71 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। पूमा स्टैंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट, तो रोबोटिक्स के अंतर्गत जो पूमा होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए 73 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये पूमा का फुल फॉर्म है, ना कि जूतों वाली कंपनी नहीं है, बल्कि आपको ये ध्यान देना है ये आपका रोबोटिक्स में है जो कि पूमा शब्द इस्तेमाल होता है। अगला का है, अगर आप 10 पेजों के सेट को केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो आपको बताइए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 74 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हम इसमें रेंज देख लेते हैं कि पेज कौन किस रेंज तक है जो कि हमें प्रिंट आउट करना है। तो यदि आप लोगों ने कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा काफी आसानी से। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की है जो कि कौन सी है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए 75 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F12। MS वर्ड में जो है देखिए अंतर्निहित सुविधा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द बिल्ड फीचर ऑफ MS वर्ड, तो बताइए कौन सा है जो है स्पेल चेक, शब्दकोश और अनुवाद और क्या लाइव स्ट्रीम। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन इनबिल्ट है जो कि आपको नहीं मिलता है MS वर्ड में, ये चीज आपको ध्यान देना है। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्क बुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्क सीटें हैं जो कि शामिल होती हैं, तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है, 3 वर्क सीट है जो कि डिफॉल्ट रूप से शामिल होती हैं। तात्कालिक संदेश प्रेषण इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, 78 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हैंग आउट, ये आपका गूगल में आपका ये एप्लीकेशन रहता है। आप लोग यदि एंड्रॉयड मोबाइल जो है पुराने समय में यूज़ करते हो तो आपको एक
एप्लीकेशन आता था हैंगआउट्स करके, अभी भी आप देख सकते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो देखिए सफारी भी है, क्रोम भी है, फायरबॉक्स भी है, लेकिन पांडा है जो कि नहीं है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। अगला है 80 नंबर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नहीं है? तो विंडोज है, लाइनेक्स भी है और डॉस भी है, लेकिन जो ओरेकल जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यही आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है। ओरेकल जो है देखिए एक संबंध परक डाटाबेस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए 81 से 100 तक यूपी स्पेशल है, तो इन्हें हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है जो कि नहीं रहा है? तो 81 का जो है ये एनडी तिवारी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके राज्यपाल नहीं बल्कि सीएम है जो कि रहे हैं एनडी तिवारी जी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनका पूरा नाम है नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। एनडी तिवारी देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि रहे हैं, और ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी जो थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो प्रयागराज में है, जो कि आपका ये पाए सर्वाधिक सांद्रण, देखिए अब यहाँ पर वही शब्दों का खेल है, सांद्रण आपके डेंसिटी वाली बात हो गई, जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पर 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजियाबाद, ठीक है। नॉर्मल जनसंख्या पूछता तो प्रयागराज होता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन है जो कि किया गया? तो 83 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और ये रामपुर जिले में है जो कि इसका उद्घाटन किया गया है, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील आपका कब स्टार्ट हो? तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995 इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ, तो बताइए वैट कब से लागू हुआ? तो ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2008 से है जो कि वैट है लागू हुआ यूपी में, ठीक है। इसे हम वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि कहते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर जो यूपी का है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है जो कि अवस्थित है? तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है बिजनौर जिले में है जो कि निवास करती है? तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? माही गिर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित जो पहली पत्रिका है ये 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब आपको बताना है ये कौन सी पत्रिका थी? तो 88 का सही आंसर क्या होगा? बाल बोधनी, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन है जो कि किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मेला आपका कहाँ होता है? तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सहारनपुर में है जो कि होता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जो कि जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम है जो कि दिया गया है? तो 90 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950, ठीक है। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस जो है, जिसके प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो कि फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में है जो कि दी गई थी। और इलाहाबाद में किसे गई थी? तो इलाहाबाद में रोशन सिंह को है जो कि दी गई थी, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। जीटी रोड जो है ये कहाँ से है नहीं गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। इसे बनवाया किसने था? तो शेर शाह सूर्य के द्वारा जो कि बनाया गया है। देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय और कोलकाता। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में? तो नरौरा, कायगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार आपके गुजरात में है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है? तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो कि क्या उत्पादित है जो कि करते हैं? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा सीमेंट है जो कि ये उत्पादित करते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है जो कि स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंवला, ये प्रतापगढ़, ठीक है। ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। अब आंवला ध्यान दीजिएगा ये प्रतापगढ़ नहीं बल्कि ये कहाँ है? तो बरेली में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आंवला का सबसे अधिक उत्पादन है जो कि आपके प्रतापगढ़ में होता है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसर के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र है जो कि स्थापित करेगी। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ है जो कि उगाया जाता है? तो देखिए नींबू आपका प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर और मेरठ। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र है जो कि कहा जाता है? तो गरीब का मतलब भाई साहब किसे कहा जाता है? गरीब का मित्र है आपका 99 का
ऑप्शन नंबर डी आलू कचालू, ठीक है, आलू को है जो कि हम लोग गरीब का मित्र है जो कि कहते हैं। और नींबू आपका कहाँ होता है, सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि है जो कि सबसे न्यूनतम है। तो 100 का सही आंसर क्या होगा, मूंग की जो अवधि है तो ये सबसे न्यूनतम है जो कि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने देखिए प्रैक्टिस सेट है जो कि फॉलो कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए, कैसी लगी है आपकी वीडियो। और अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जरूर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास है जो कि किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक